हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पत्नी की इज्जत। देखना, मेरी सुमेधा ससुराल में राज करेगी। माँ की बात उसके कानों में बार बार टकरा रही थी। उनके गर्भ पर मनीष के तीखे बोल भारी पड़ रहे थे। उसके मन में प्रश्न घुमड़ रहे थे कि आखिर क्यों हम स्त्रियां दोहरी जिंदगी जीने पर बेवश हैं। शर्म गुण संपन्न दादी जब तक जीवित रही, उन्हें दादाजी ने कभी नहीं सहारा और इस दुनिया से विदा लेते ही वो अचानक से देवी हो गई। दादी का दर्द, मायके की हम चतुर सयानी, ससुरे में फूहड़ कहलानी, कहकर हमेशा ही दर्द बयां होता। अक्सर दादी क्यों सहती हो, आप भी घर में काम करती हो। अगर दादाजी कमाते हैं तो वो जब जज्बाती होकर कहती, ना बेटा, पति सिर्फ सिंदूर नहीं होता है, वो स्त्री का भाग्य भी होता है। सुमेधा की पुकार के साथ यादों के चक्रव्यूह से बाहर निकली और घर पर एक गहरी नज़र डालकर सोचने लगी, ये कैसी सिंदूर की कीमत है जो सिर्फ पत्नी को ही खोखला करती है। कलात्मक और हरियाला प्रवेश द्वार, अपनी मालकिन का मिजाज बयां करता साफ सुथरी तरीके से सजी बैठक, जिसमें सोफों पर सुमेधा के हाथों से कड़े हुए सोफा कवर पड़े थे, ऊपर लटकता हुआ झूमर और कोने में हाथ से बने न जाने कितने कला के नमूने मेहमानों को उन पर अपनी नजरें टिकाने को विवश कर रहे थे। उधर दीवार पर टंगी चीजें सुमेधा के हाथ से बनी जीवंत ऑयल पेंटिंग अपनी मालकिन के सुरुचि पूर्ण होने का परिचय दे रही थी। कोई भी मेहमान घर आता, न जाने कितने हाथों से बने पारंपरिक व्यंजन और उन्हें परोसने और मनोहार सहित खिलाने के तरीका बार बार आने को विवश कर देता। लेकिन उसकी मेहमान नवाजी के सभी मुरीद रहते, क्या पड़ोसी, क्या रिश्तेदार, और इस सब के पीछे बोलती सिर्फ और सिर्फ सुमेधा की मेहनत। जबकि मनीष से सबको अपनी अनुशासित रखने की आदत मानता। बैठक में अपने बचपन के दोस्त विशाल के साथ बैठा मनीष स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेने के साथ साथ काफ़ी देर से सुमेधा को तानों की बौछारों का निशाना बनाया जा रहा था। विशाल की पत्नी रूपाली सुमेधा के साथ अंदर रसोई में थी। इधर चाय के दौर पर दौर चलते जा रहे थे, उधर सुमेधा की मेहनत भी दोगुनी होती जा रही थी। किसी रिश्तेदार और दोस्त के सामने सुमेधा की मजाक उड़ाना और उसकी कमी निकालना जैसे मनीष का स्वभाव ही बन गया। ऐसा नहीं था कि सुमेधा उसे टोकती न थी या विद्रोह ना करती, तब मनीष उसे मना ही लेता, मगर अपनी आदत सुधारने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन उसकी बातों पर हंसने के सिवा क्या कर सकता था। अभी मनीष अपनी आदत के अनुसार बातें ही कर रहा था कि मनीष की बेटी रितु ने बैठक में प्रवेश किया। 10वीं कक्षा की छात्रा बेहद गंभीर बच्ची थी, जो अपनी माँ का ही प्रतिरूप भी थी गुणों में। तभी काम निपटाकर सुमेधा और रूपाली भी बैठक में आ गई। अब बैठक में रूटीन वाले कामों की बातें होने लगी थी। मनीष ने रूपाली से प्रश्न किया, भाभी जी, आप सुबह कितने बजे तक विशाल को खाना दे देती हैं? रूपाली ने शालीनतापूर्वक कहा, भैया, ये कॉलेज नाश्ता करके जाते हैं, खाना घर आकर खाते हैं। हंसते हुए मनीष ने कहा, एक सुमेधा है, मैडम से 8:30 बजे तक खाना ही नहीं बनाया जाता। रितु ने बेचारगी से माँ की तरफ देखा। सुमेधा रुआसी आंखों से बस किसियानी हंसी हंस कर रह गई। तब तक विशाल ने बात संभालते हुए कहा, यार मनीष, तेरी आदत ना गई मजाक की? अभी तक बात बदलने की गरज से रूपाली ने सुमेधा के झुमकों की तारीफ करते हुए कहा, बहुत सुंदर डिजाइन है, कहाँ से लिए? सुमेधा के कुछ बोलने से पहले ही रितु ने तपाक से कहा, ये पापा ने नहीं बनवाए आंटी जी, मम्मी को नाना जी ने दिए हैं, बहुत पुराने हैं। मनीष का तो मानो मुंह ही बन गया। आज रितु ने भी जैसे कसम खा ली थी सच बोलने की। उसके हर तीसरी बात पे नाना नानी या सुमेधा के नाम लेने से मनीष की जितनी भी मजाक की आदत और कुछ मिजाज थी, मानो हवा में उड़ गई, कपूर की तरह। उसने खा जाने वाली नज़रों से नीतू को घूरा, मगर वह बिना किसी और देखे पटर पटर किए ही जा रही थी। अब मनीष को मेहमानों का रुकना एक एक पल भारी होता जा रहा था। किसी तरह उसने वक्त काटा और रूपाली और विशाल के अपने घर वापस जाते ही उसका जब्त किया हुआ लावा बाहर उबल पड़ा। उसने रितु को घूरने के बाद
सुमेधा को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, देख रहा हूँ, आजकल तुमने बहुत बदतमीज बना दिया है अपनी बेटी को। मेहमानों के सामने सारी बनी बनाई इज्जत का कचरा कर दिया। इतनी बड़ी लड़की को तमीज भी ना सिखा पाई तुम। याद रखो, इसे पराए घर जाना है। सॉरी पापा, पर इस बार मैंने सब जानबूझकर किया था। रितु ने मनीष से आंखें मिलाकर कहा, जानबूझकर क्यों? क्योंकि मम्मी तो सबको सम्मान देती हैं, मगर आप उनकी बुराई बेवजह सबके सामने किया करते हैं। मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि मुझे आपके झूठ और सच में अंतर मालूम ना हो। मम्मी कल रात से कितनी सारी तैयारियों में लगी थी, तो तुम बड़ों के बीच में बोलोगी? मनीष अब भी अपनी बात पर कायम था। हाँ, क्योंकि मुझसे मम्मी का उतरा हुआ चेहरा सहन नहीं हुआ। उनकी तारीफ तो दूर, आप उन्हें मेहमानों के सामने नीचा दिखा रहे थे। मुझे उन पर सच में बड़ी दया आ रही थी। मनीष बेटी के इस तीखे तीर पर चकपका सा गया। उधर रितु के साथ उसका 8वीं क्लास में पढ़ने वाला छोटा भाई नकुल भी आज बहन की ढाल बना हुआ था। बेटा, इतना हंसी मजाक तो चलता है, मैं और मम्मी भी तो फ्रेंड्स जैसे ही है ना। मनीष अब थोड़ा शांति से काम लेने चला। हंसी मजाक? पापा आप सच बताइए, मम्मी इतनी सुबह आपके मन का पूरा खाना बनाकर देती हैं, जबकि विशाल अंकल बस नाश्ता करके ही जाते हैं। नकुल भी बोल पड़ा। मम्मी मुझे, नकुल और आपको दादी को खुश करने के लिए दिन रात एक टांग पर नाचती हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? बस सबके सामने अपनी इंसल्ट। रितु रुआसी सी हो आई थी। आपके आए दिन के सरप्राइज वाले लोगों के इनविटेशन को मम्मी बिना किसी विरोध के सब करती हैं, मगर आप रत्ती भर भी नहीं सोचते कि मम्मी के दिल पर क्या गुजरेगी, क्या गुजरती होगी। रितु की बातों को मनीष सिर्फ आचार्य से सुनता जा रहा था। उसने सोचा भी न था कि उसकी गोद की गुड़िया इतनी बड़ी कब हो गई, जो अपने पिता को भी राह दिखाने लगी। उसने सच्चे दिल से कहा, सॉरी बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि ये आदत बदल डालूँ। थैंक यू पापा, बच्चों ने मुस्कुराकर कहा। हमने कई बार मम्मी को आपके सम्मान के लिए झूठ का सहारा लेते हुए भी देखा है, जब वो नाना जी की गिफ्ट की गई चीज़ों को आपकी लाई हुई बता देती हैं। अगर वो मेहमानों के लिए सब कुछ कर दें और सिर्फ बात ही ना करें आपके मेहमानों से, तभी आपको पता चलेगा कि मम्मी क्या अहमियत रखती है हम सबकी ज़िंदगी में। हाँ पापा, मम्मी को उनके हिस्से का सम्मान मिलना ही चाहिए, उनके अपने ही घर में। नकुल ने ठहरे हुए स्वर में कहा। नहीं तो हम दोनों भी आपसे बात नहीं करेंगे। अब मनीष को सोचना ही पड़ा इस बारे में, और सुमेधा खामोशी के साथ प्यार भरी नज़रों से अपने बच्चों को देख रही थी और सोच रही थी, कौन कहता है कि माँ के बाद मासी नहीं मिलती। आज बच्चों ने वो कर दिखाया जिसमें उसे बरसों लग गए। एकांत के क्षणों में मनीष बोला, सॉरी सुमेधा। मगर आज सुमेधा बात को आर पार करने के विचार में थी। उसने प्रश्न किया, मनीष, विवाह की वेदी पर सिंदूर दान के समय आपने मेरे आत्मसम्मान की रक्षा की भी शपथ ली थी, पर कीमत सिर्फ मैं ही चुका रही हूँ। विवाह का अर्थ सिर्फ पति पत्नी का साथ सोना नहीं है, एक दूसरे का होना भी है, उसका सम्मान करना भी है। आप इस विषय में शुरू से ही असफल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आदत ऋतु में गलत को सहने को जन्म दे और नकुल को गलत करने को। सिंदूर गर्भ होता है, उसे अंगारा मत बनाइए, कहकर वह मुंह फेर कर सो गई। मनीष को आज पहली बार इस मोर्चे पर दोहरी चोट मिली थी। ऋतु की बात आप ही कहते हैं कि सम्मान किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती होता है, तो जब सबको मिलता है तो मम्मी के लिए कंजूसी क्यों? मुझे आप जैसे लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करनी। उसे सोने नहीं दिया। उसे अपनी कुंठित सोच पर दर्द के साथ गर्व भी हुआ कि मेरे बच्चों की सोच इतनी सी उम्र में भी मुझसे बेहतर ही है। आज माँ के लिए बच्चों के उठाए गए कदम से मनीष के हृदय को भी आनंदित कर दिया था। सिंदूर की कीमत एक दूसरे का सम्मान है, ये भले देर से ही समझ आई। सुबह उसके सॉरी कहने भर से ही सबके मन में नई शुरुआत हो चुकी थी। आप सभी को मेरी हिंदी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानी आप सभी को कैसी लगती हैं। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलती हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आपका।